अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, सियासत मुमकिनात का खेल है और यही इमरान खान ने कर दिखाया है। कैसे मुमकिन हुआ है? आज से पहले तक जो लग रहा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर सिपा सालार पाक फौज और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के लिए कोई नर्म गोशा या नर्म दिल नहीं रखती है, लगता यूं है कि इमरान खान साहब उसको मोम करने में खासी हद तक कामयाब हो रहे हैं। और यही वो बात है जो हुकूमत को मुश्किल में डाले हुए है। आज ये कौमी असम्बली के ऐवान में जिस तरह की तकारीर हो रही हैं, और अभी कुछ ही देर पहले अता तारड़ साहब ने इमरान खान साहब के साथ जो जो फौज के मुज़ाकरात हैं इमरान खान के, उनसे मुतालिक जो बातें की हैं, उससे लग रहा है कि हुकूमत खासी बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत नहीं चाहती कि किसी तरीके से भी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन खलीज या गैप ब्रिज हो सके। आज इमरान खान साहब ने फौज के साथ मुज़ाकरात की ना सिर्फ हामी भरी है, बल्कि फौज को नुमाइंदा मुकर्रर करने की दावत भी दी है कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और फौज पर कहते हैं कि इल्जामात नहीं बल्कि तनकीद की थी, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई बिगड़ा हुआ बच्चा भी हो घर में तो उस पर तनकीद की जाती है। ये इमरान खान साहब का स्टेटेड वर्जन है। जहां तक 9 मई की बात है, वो 3 मुतालबात क्या हैं जो पर्टिकुलरली किए जा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन जहां तक 9 मई वाकयात का ताल्लुक है, तो वो कहते हैं कि 9 मई वाकयात में हमारी बेगुनाही सीसीटीवी फुटेज में छुपी हुई है। अगर 9 मई में पीटीआई का कोई बंदा मुलव्विस है तो उसे जरूर सजा दें। 28 साल जदोजहद में कभी तोड़ फोड़ की बात नहीं की। सारी पार्टियां जलसे कर रही हैं, हमें जलसे करने की इजाजत नहीं है। अभी सवाबी में जलसा कर रहे हैं, अगला जलसा इस्लामाबाद में करेंगे, हम नहीं चाहते इंतशार हो। यानी इमरान खान से मुतालिक जो था कि वो बात नहीं करना चाहता या बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो लग ये रहा है कि इमरान खान भी थोड़ा सा अब बात करने के लिए ना सिर्फ आमादा हुए, तैयार हुए, बल्कि पब्लिक डोमेन में ये बात भी कर रहे हैं। अब समझने के लिए ये बात जरूरी है कि इमरान खान साहब ने अचानक से ये बात कर दी है या फिर इस बात का माहौल पैदा किया जा रहा था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज से तकरीबन 1 महीने पहले वो काम जो अली अमीन गंडापुर के जरिए से हो रहा था, और उस वक्त हमारी इत्तलात के मुताबिक डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम ने अली अमीन गंडापुर से ये कहा था कि अगर 9 मई मामले के ऊपर कोई पब्लिक अपॉलॉजी टेंडर कर दी जाए तो मामलात आपके हक में हो सकते हैं, यानी मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं। और इस पैगाम को लेके अली अमीन गंडापुर साहब जिस रोज अडयाला जेल पहुंचे थे, उसी रोज इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट सामने आए थे, खासतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर इल्जामात लगाए थे और बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की थी, उसने माहौल को खराब कर दिया था। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये राय या सोच पाई जाती थी कि इमरान खान साहब को इंगेज किया जाए, उनसे बात की जाए। वो इमरान खान साहब जो कहते थे कि फौज न्यूट्रल हो जाए, आज भी वो कह रहे हैं कि फौज न्यूट्रल होनी चाहिए। लेकिन अब से पहले इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब वो शेयर किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब तो कहते थे न्यूट्रल। लेकिन ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता। आपको याद होगा ना कि जरदारी साहब कहते थे कि वादे कोई कुरान और हदीस तो नहीं हुआ करते। तो आज जैसे जैसे मामलात ने पलटी खाई है या चेंज हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब भी अब सियासी तौर पर पॉलिटिकल डोमेन में सियासत के अंदर बहुत सारी चीजें पॉसिबल करनी पड़ती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। कोई बंद दरवाजा नहीं होता, बंद गली नहीं होती, डेडलॉक नहीं होता, बल्कि डायलॉग होता है। तो इमरान खान साहब डायलॉग के लिए तैयार है। वो 3 मुतालबात जो उन्होंने सामने रखे, इन मुतालबात को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि खान साहब चाहते क्या है। नंबर 1 कहते हैं मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है कि चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा है कि गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा हो। और तीसरा जो मरहला है मुल्क बचाने का है, जो साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। अब जहां तक चोरी शुदा मैंडेट वापस करने की बात है, तो ये इमरान खान का मुतालबा नहीं है, बल्कि इमरान खान का ये मुतालबा इंटरनेशनलाइज हो गया है और बैन अल-अक़वामी दुनिया ये मुतालबा कर रही है। अमेरिका से भी आवाज उठ रही है, बरतानिया से भी आवाज उठ रही है, इंटरनेशनल लेंडर्स, हत्ता के सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत टाइप जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है और वो फंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं है। बावजूद इसके कि आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज की बात हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल क्रेडिटर्स, लेंडर्स पैसे देने को तैयार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट भी बखूबी जान गई है कि एसआईएफसी का जो प्लेटफॉर्म बनाया था और जिससे खासी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, उस एसआईएफसी प्लेटफॉर्म की इफेक्टिविटी भी तभी है जब हुकूमत की लेजिटिमेसी होगी। तो अब एस्टैब्लिशमेंट को भी चीजों को, मामलात को रिविजिट करना पड़ रहा है और उसके लिए चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। जाहिर है चोरी शुदा मैंडेट वापस करने का मतलब ये है कि फिर ये हुकूमत तो जो फॉर्म 47 पर कायम है, ये तो नहीं रहेगी, फिर इसको घर जाना पड़ेगा। और आज हमने देखा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत ने भी कुछ ऐसी रिमार्क्स दिए कि विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन हुकूमत घर जा सकती है और मामला
जबरी गुमशुदा लापता अफराद केसेस का है। वो कहते हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए ये जबरी गुमशुदगी के केसेस ही काफ़ी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि अगर किसी शहरी को एजेंसीज ने जबरी गुमशुदा नहीं किया तो फिर एजेंसीज को वो बंदा सामने लाना होगा जो असल अगवाकार है। फिर वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म और इदारों के सरबराहान की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दें क्या, ये सवाल करते हैं। वो कहते हैं सब लोग रियासत से तनख्वाह और मराहत ले रहे हैं, ओहदों को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है। यानी आज जो जुडिशरी है वो भी अपनी खूह बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर बेन ही डटे हुए हैं, पीछे हटने को एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हुकूमत के लिए यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जुडिशरी में केसेस जाते हैं तो वहाँ से रिलीफ मिल जाता है। अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब के साथ जुडिशरी कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। तो जाहिर है मुल्क को तो चलना है और मुल्क इन हालात में चल नहीं सकता है। हुकूमत आज ये प्लान कर रही है कि पार्लियामान के फोरम से कोई करारदाद मंजूर कराई जाए, रेजोल्यूशंस पास कराई जाए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से जो बिल है, अब एक उसका सेकंड एपिसोड भी ईवान के अंदर आ रहा है और जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी इतलात के मुताबिक उसको टेबल कर दिया गया है पार्लियामान के अंदर। तो कोशिश तो हर मुमकिन की जा रही है लेकिन कोई भी कोशिश कारगर साबित होती भी नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की जानिब से बढ़ाए गए हाथ को थामती है और थामने के बाद इस हुकूमत के लिए खतरा बन जाती है और मुल्क को बचा लेती है, या फिर कोई और मामला होता है। यकीनन अब ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुनहसर है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इन पर्टिकुलर मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त जो DGISI ने जो स्टेटमेंट दे के अली अमीन गंडापुर साहब को भेजा था और हालात कुछ खराब हुए थे, तो अब उस फ्रंट के ऊपर भी यानी अली अमीन गंडापुर फ्रंट के ऊपर भी मामला बेहतर हुए हैं। यानी वो वाला जो डोर ओपन हुआ था उसने भी अपना काम किया है और उसकी हल्की सी झलक आपको बन्नू के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद एक ग्रैंड जरगा हुआ था अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में, उसके बाद एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था। तो वहां पर जो एपेक्स कमेटी इजलास में जहां फौजी क़यादत की मौजूदगी के अंदर पाक फौज जिंदाबाद के नारे अमन जरगे की जानिब से भी लगाए गए थे, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। और अली अमीन गंडापुर की सक्सेस भी अगर कहा जाए ये थी तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो उस फ्रंट के ऊपर भी पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट को तायीद और सपोर्ट हासिल हुई है। फिर इमरान खान के हक में 9 मई के केसेस में फैसले भी आए हैं। फिर इमरान खान की जो जमानतें हैं उसमें वो जो खासतौर पर जिस्मानी रिमांड मंजूर ना होना और जुडिशल रिमांड पर भेज देना है 9 मई के मामले पर, वो भी हुआ है। और अदालत तो ये कह रही है कि 9 मई में इमरान खान मुलविस है ही नहीं, वो केसेस बनते ही नहीं है। तो इस लिहाज से बहुत सारी चीजें हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट कपल ऑफ वीक्स बहुत चेंज हुई हैं, बहुत तब्दील हुई हैं, जो सियासी नक्शे को आइंदा की जो सियासी माहौल है उसको खासी हद तक तब्दील करती हुई नजर आ रही है। तो आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।